नमस्कार, मैं राजन भाई नेशनल डेली न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर एक यहाँ पर मुद्दा गरमाया नीरज शर्मा विधायक साहब के घर के बाहर। और ऊपर आप देखते हो ऊपर फाइबर की सीट अभी लगी हुई है शीट के साथ। निगम से हमारा अनुरोध है कि अतिक्रमण जब हटना चाहिए तो पूरे तरीके से हटना चाहिए। मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा कि ऊपर तक जाए तो आगे तक हम चलें और दिखाएं। अतिक्रमण को लेकर यहाँ से तोड़ा गया और जो जनता की शिकायत थी वो हटाई, वो पूरी हुई। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करें, क्या अब वो खुश है? उनकी जो नाराज़गी थी इस मुद्दे को लेकर, क्या अब उनकी कोई नाराज़गी नहीं है? यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करें। तो कैमरामैन साहब से कहूँगा कि थोड़ा सा साथ चले आइए। देखिए कल यहाँ से तोड़ा गया और इसके ऊपर विवाद था। ये मलबा आज पड़ा हुआ है और अब ये गली वहाँ से लेके यहाँ तक अभी फिलहाल खुल गई है। विधायक साहब से तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी प्रॉपर तरीके से, बहुत सारा मीडिया का जमावड़ा भी था। ये मलबा यहाँ आप देख सकते पूरा मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा कि फाइबर की जो सीट है पूरे गलियों में जो अभी कुर्सियाँ रखी हुई है, ये पंखे लगाए हुए हैं, क्या ये भी निगम की अनदेखी कहेंगे या लापरवाही कहेंगे? इस मुद्दे पे हम निगम की कमिश्नर मैडम है, महिला मैडम, उनसे कल मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे कि अतिक्रमण को लेकर जो कार्रवाई की वो पूरी हुई या अधूरी है। कहीं ना कहीं हम मानते हैं, हमारा चैनल घोषणा करता है कि वो अधूरी रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। आने वाले समय में जो विधायक साहब है सुरेंद्र अग्रवाल जी, उनको भी कहना है कि ये फाइबर की जो सीट है और यहाँ पे जो अतिक्रमण है वो पूरी तरीके से अभी लड़ाई उनकी जारी रहेगी। कैमरामैन साहब से कहूँगा कि पूरा दिखाएं। आइए जितने की शुरुआत है और ये वो बिल्डिंग है, मुझे लगता है कि नाम महातनु स्टार्ट के लिए ही अभी तोड़ी गई। यहीं बैठ कर मैंने एंकरिंग करी थी। हमारे नेशनल डेली न्यूज़ के असर से वो अतिक्रमण की कार्यवाही की हुई, शुरुआत हमने ही की थी और वो कार्यवाही आप हम का श्रेय नहीं लेते, लेकिन हम कोशिश की थी हमने कि आपको सच दिखाने की कोशिश करें। वो अब पूरी तरीके से हमारे जो नेशनल डेली न्यूज़ को दिखाते ही बहुत एक असर पड़ा। विधायक साहब के घर के पास जो गली ब्लॉक थी वो खुल गई और अब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि अब उनका क्या, जो विधायक साहब है नीरज शर्मा जी, उनके कार्यकाल से खुश है। तो विधायक साहब नीरज शर्मा जी का जो घर है, एक घर ये है और सामने ऊपर लोहे का रास्ता बना हुआ, फ्लाई ओवर बना हुआ है लोहे का, ऊपर से ऊपर ही चले जाते हैं। क्या फ्लाई ओवर उचित है या अनुचित है? इस बारे में निगम की जो मैडम है, कमिश्नर मैडम, उनसे भी पूछेंगे कि ऐसा फ्लाई ओवर ठीक है कि एक घर से दूसरे घर में ऊपर ही फ्लाई ओवर हवा में बना दिया जाए, वही पंखे लगा दिए जाए, वही फाइबर की सीट लगा दी जाए और वहीं नीचे कुर्सी भी रख दी जाए? क्या ऐसा किसी विधायक को शोभा देता है? अगर यही कोई आम आदमी करे, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है तुरंत? तो विधायक साहब के खिलाफ क्यों नहीं हो? इस मुद्दे पे कल हम कमिश्नर मैडम से मिलेंगे और कैमरामैन साहब से कहूँगा कि वो जो फ्लाई ओवर ऊपर बना हुआ है लोहे का, वो दिखाया जाए। देखिए स्थानीय लोगों के पास है, नीरज शर्मा जी जहाँ से विधायक है उसी गली के बाहर हम स्थानीय लोगों से बात करें, यहाँ के जो मूल निवासी हैं। और आइए अंकल जी से बात करते हैं, पूछते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राज सिंह जी। अच्छा, ये गली नीरज शर्मा जी का घर है, ऊपर एक फ्लाई ओवर से भी बना हुआ है लोहे का और फाइबर की सीट भी लगी हुई है, पंखे भी लगे हुए हैं और नीचे कुर्सी भी लगी हुई है। पहले तो ये ब्लॉक थी यहाँ से लेकर वहाँ तक, अभी ये निगम ने तोड़ दी है। क्यों तोड़ी है? अतिक्रमण को लेकर पार्षद साहब की एक मुहिम चली, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन भी करा सुरेंद्र अग्रवाल जी ने, और वो लगभग सफल भी हुए। अभी आधे अधूरे, पूरे नहीं हुए। उनकी आगे की लड़ाई है कि ऊपर का भी तोड़ा जाए। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो टूटा है ठीक हुआ या नहीं होना चाहिए था? एक्चुअली क्या है, यहाँ पानी भर जाता है, दिक्कत ये है गली में। तो आप भी गली के बाहर आप भी बना सकते हैं फिर तो? वो तो बात सही है, उनका मकान नीचा पड़ रहा है। अच्छा, तो ठीक है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए कायदे में, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जो हुआ ठीक है। हाँ, मैम आपका नाम? मेरा नाम हरजी। हरजी। और यहाँ से जो विधायक है उनका नाम? उनका नाम नीरज है। इस स्थान का नाम? द्वारका बाबू। द्वारका। अच्छा, ये फ्लाई ओवर घर से घर में जाना वो भी उचित है आपकी नज़र में? देखो, वो उन लोगों की वो है, बार बार मतलब अंदर आना जाना, ऊपर नीचे जाना, तो उसलिए उन्होंने अपनी सुविधा के लिए। अच्छा, अपनी सुविधा के लिए। वो तो हमारी पब्लिक के लिए नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने ना आना ना जाना, वो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाया कि बार बार नीचे कौन उतरे और बार बार कौन सीढ़ियाँ चढ़े, तो इसीलिए उन्होंने अपने लिए बनाया। उससे हमें कोई देखिए इनको कहना है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, और गली में जो पानी आता था
वो रुक जाता था, लेकिन शायद अब नहीं रुकेगा। अब नहीं रुकेगा, अब पानी आएगा। पानी आएगा। पानी आएगा और पानी रुकेगा कैसे? यदि वो बन जाएगा तो उससे ये है कि पानी का भाव थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, देखिए पक्ष विपक्ष दोनों रखने चाहिए। एक तरफा हम कभी नहीं चलते, हम दोनों तरफा चलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पानी के लिए बनाया था कि पानी यहाँ पे गली में आ जाता था, अब ये टूट गया तो पानी दोबारा से आएगा। वो जैसे हमने इनसे पूछा कि ऊपर जो वो फ्लाई ओवर बना हुआ है लोहे का एक आने जाने की, तो उन्होंने कहा वो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाया है कि बार बार नीचे ना आना पड़े, ऊपर से ही आने जाने का रास्ता खुला रहे। जैन साहब हमारे साथ बैठे हैं, जैन साहब से वार्तालाप। जैन साहब नमस्कार, कैसे आप? बहुत ठीक, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल, सब कुशल मंगल। अच्छा सर, निगम पार्षद निगम की एक कार्यवाही हुई नीरज शर्मा जी के घर के बाद। एक गली जो ब्लॉक थी आने जाने की जो बंद थी और वो तोड़ी गई, क्या आपको लगता है ये उचित है या अनुचित? ऐसा है सर, इन्होंने बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इस वजह से इन्होंने बनाई थी। अब यहाँ पर सर देखो, ऐसा है आमने सामने इन्हीं के घर है ज़्यादा, यदि 1% मान के हम चलते हैं कि लोग बाग यहाँ से आते जाते तो वैसे भी नहीं है, लेकिन इनका पानी जो है ना बरसात का वो इनके घरों में घुस जाता है। अच्छा, इस कारण इन्होंने दीवार लगाई हुई है। दीवार लगाई और कोई कारण नहीं? मेरे हिसाब से तो यही अच्छा अच्छा, पार्षद साहब का कहना है और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो ऊपर जो फाइबर की सीट लगाई हुई है और जो लोहे का आवन जावन के लिए रास्ता बनाया है लोहे का, वो अनुचित है, ऐसा उनका कहना है। कि आपको लगता है ये भी उचित है या अनुचित है? देखो, अब ऐसा है जैसे लोग बाहर से आते हैं अपनी फरियाद लेकर आते हैं, तो अब यहाँ पर छाएँ होती है, लोग अब बैठते हैं ना, तो यहाँ छाए के लिए बैठते हैं। अब जैसे अब देखो आपके सामने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ डली हुई हैं, तो यहाँ पर छाए के लिए बैठते हैं। अच्छा, हम तो ये सोचते हैं यदि छाए से मतलब गर्मी से बचने के लिए छाए के लिए सीट लगाई गई तो हिसाब से हमारी गलत नहीं है। तो आप भी अपनी दुकान के बाहर आपने भी कभी प्रयास करा कि आप भी एक फाइबर की सीट लगा लें वहाँ से लेके यहाँ तक? आपकी दुकान के बाहर जब कस्टमर खड़े हो तो वो लाइन लगा लें वहाँ तक आराम से बैठ? नहीं सर, हमने तो ये तिरपाल लगा रखी है। अच्छा, हमारी तिरपाल बहुत है सर। अच्छा, तिरपाल बहुत। तिरपाल जैन साहब मैं विकास फ्रॉम नेशनल डेली न्यूज़, आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या जैसे विधायक जी यहाँ जनता की समस्याएं सुनते हैं, जनता की समस्या की आड़ में अपने दोनों घरों के सामने रोड को ब्लॉक कर देना, ये कहकर कि यहाँ जनता बैठती है, पंखे लगते हैं, सब कुछ होता है, ये आपको क्या लगता है कि ये उचित है? अब देखो, ये लोगों के लिए लगा रखे इन्होंने, ये खुद अपने लिए तो लगा के नहीं रखे। आपकी राय जानना चाहते हैं, आपको लगता है क्या ये उचित है? सर देखिए, ऐसा है, अब मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों को फायदा मिल रहा है। आपकी अपनी क्या राय है? तो मेरी तो अपनी राय, अब जैसे दो भाई बैठे हुए हैं तो इनको पंखे की हवा मिल रही है। तो फिर तो हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से अगर बात करें तो पूरे वार्ड में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में गलियों को ऐसे ही छाप देना चाहिए, हर गली में पंखा लगना चाहिए, हर जगह पर जो है जनता कहीं भी बैठे पूरी सुख सुविधाओं के लिए हो। तो ये किसी विधायक या पार्षद या किसी के भी घर के ही सामने क्यों? अब देखो सर, ये तो मेरे हिसाब से तो ये है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यदि 1% देखो दिक्कत है तो अभी तो नगर निगम जानेगा या ये जानेंगे, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। चलिए, इसी मुद्दे पे हम कल निगम जाएंगे और मैडम से बात करेंगे कि मैम क्या ये उचित है या अनुचित है। नमस्कार, मैं राजा नाहिद, नेशनल डेली न्यूज़। नीरज शर्मा जी के घर के बाहर अतिक्रमण को लेकर पार्षद साहब अग्रवाल जी की एक लड़ाई लड़ी और वो निगम की एक कार्यवाही भी हुई। स्थानीय लोगों से भी बात करी हमने, उनके गली में लोगों से भी बात की, और एक श्रीमान जी हमारे साथ आइए उनसे मिलवाते और पूछते कि आखिर वास्तविकता आखिर है क्या। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी, सर, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक बार आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संतोष शर्मा है और मैं यहीं पिछले बाय बर्थ में यहीं का रहने वाला हूँ जी। और फिलहाल मैं भाजपा से हूँ जी। और जहाँ तक विधायक जी के घर के अतिक्रमण का मामला है, विधायक जी ने अपने घर के पास एक 3 फुट की दीवार और एक जो नाली के ऊपर रैंप होता है वो इतनी ऊंचा बना रखा था कि आने जाने वाले जो गली मोहल्ले के लोग थे वो वहाँ से नहीं आ जा नहीं सकते थे। और कई बार उनके फादर के समय में जब वो मंत्री थे, गली मोहल्ले वालों ने उनसे गुजारिश भी करी कि हमें निकलने की जगह दी जाए, लेकिन उस टाइम उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई और कोई अधिकारी भी उनके प्रभाव के सामने इस काम को करने को राज़ी नहीं था।
आज ये तोड़ फोड़ जो हुई है, जो इंक्रोचमेंट हटाई गई है, उससे जो गली मोहल्ले के लोग हैं वो सब खुश हैं, लेकिन वो सामने आकर हर आदमी उनसे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। इसी वजह से मैं तो इतना कहना चाहूँगा, प्रशासन ने काम देर आए दुरुस्त आए कि उस पर करा है और वो ठीक करा है, और वास्तव में अतिक्रमण था, इसे हटना ही चाहिए। अच्छा, पार्षद साहब का और कुछ लोगों का ऐसा कहना है जो फाइबर की सीट उन्होंने ऊपर बना रखे, पूरी शेड कर रखी है और आने जाने के लिए एक लोहे का पुल भी बना रखा है, क्या वो उचित है आपकी नज़र में? अगर ये चीज़ उचित है तो हर गली के अंदर हर आदमी को ये अधिकार हो जाता है कि वो आदमी भी अपने छत की उस पर कोई भी लेंटर या किसी भी तरीके का कोई भी वो डाल सकता है। अगर ये लोग इतने बड़े लेवल के लोग, राजनीति के लोग अगर इस काम को करेंगे तो आम जनता में इसका गलत संदेश जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब प्रशासन ने इस अतिक्रमण को हटाया है तो लगे हाथ इस ऊपर वाले अतिक्रमण को जो इस सेट डाल रखा है इसे भी हटाना चाहिए, जिससे आम जनमानस में अच्छा संदेश जाए। जी अच्छा, अब आपने भी चुनाव लड़े, क्या आपकी नज़र में जो सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं उन्हें बोला गया भालू शब्द का प्रयोग किया गया और वहाँ शराब पीते पकड़े गए, ऐसा उनका कहना है नीरज शर्मा जी का, आपको लगता है कि सुरेंद्र अग्रवाल जी शराब पीते हैं, वहाँ बैठ के ऐसे काम करते जो नहीं करने चाहिए, लगता है आपको? देखिए, सुरेंद्र अग्रवाल कोई अपनी पहचान का मोहताज नहीं है आज के टाइम में। वो शुरू से जब से कॉलोनी बसी है उनके फादर का इसमें बहुत योगदान रहा है और बहुत अच्छा परिवार है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो इल्ज़ाम हैं, ये इतने बड़े आदमी को जो आज मौजूदा विधायक है, अगर इस तरह के काम ये करता है तो इसकी खुद की छवि को धक्का लगेगा। जहाँ तक अग्रवाल की बात है, बहुत बढ़िया आदमी है, सामाजिक आदमी है। समाज में अगर किसी से भी उसके बारे में पूछोगे, मेरे हिसाब से कोई भी अगर उसकी भलाई में दो शब्द नहीं कहेगा तो उसकी बुराई भी नहीं करेगा। अच्छा, मतलब अच्छे आदमी है। अच्छे और जो इल्ज़ाम लगाया गया वो बेबुनियाद है। देखिए, जो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, कई बार क्या होता है राजनीति से प्रेरित इल्ज़ाम भी होते हैं। पिछले जो पार्षद का चुनाव था और उससे भी जो पहले चुनाव हुआ था, वो अग्रवाल ने और पंडित जी के परिवार ने आपस में लड़ा था, और उसके अंदर जो पिछले चुनाव की टीस थी कहीं ना कहीं पंडित जी के परिवार के अंदर, वो स्पष्ट इसमें दिखाई दे रही है। अगले चुनाव आने वाला है और चुनाव ये फिर लड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये बदनामी का एक दाग है वो लगाना चाहते हैं पार्षद के ऊपर कि भाई अगली जो सीट है वो किसी तरीके से भी इनके कब्जे में आ जाए। अच्छा सर, मैं भी आपसे एक गुजारिश और एक न्योता देना चाहता हूँ, अगर हुआ एक जनता दरबार लगाने की हम कोशिश करें, प्रयास करें कि विधायक साहब और पार्षद साहब दोनों सामने हो, और वो जनता भी जिन्होंने इनको वोट देकर बहुत सारी अपेक्षाएं रखी थी, आपसी लड़ाई में जनता पीछे जनता दरबार लगाने की हम प्रयास करें और हम सफल रहे, तो क्या आप वहाँ आना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे ये मौका मिला तो मैं जरूर आऊँगा। जी धन्यवाद। देखिए, ये थे आज के खास कर, इन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ सच बोला। अब दूसरी बात, अगर जनता दरबार लगता है तो ये आने को तैयार है। इन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा, और विधायक साहब के बारे में इन्होंने बिंदास होकर बिल्कुल सच बोला, क्योंकि जैसा कि हमारा मकसद है सिर्फ सच दिखाना। और पार्षद साहब के बारे में इनके कार्यकाल से वो कहते खुश है और अच्छा काम करते हैं। अब जनता जनार्दन का फैसला है कि जनता किसको चुनती है 2022 के चुनाव में, ये जनता का फैसला। लेकिन जाते जाते आपसे एक गुजारिश करूँगा कि अपने वोट की कीमत पहचाने, सही जनप्रतिनिधि को चुने, अपने वोट का दुरुपयोग ना करें, और हाँ, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजर करें, जिम्मेदारी से हाथ ना धोए, साबुन से हाथ धोए। इसी के साथ दूंगा इजाजत। मैं राजा नाई, नेशनल डेली न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही हमारे साथ लगातार बने रहें।